सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक Q&A वीडियो बनाने वाले हैं और ऑब्वियस सी बात है, इस Q&A वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस है ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ व्यू टाइम पे मेरे चैनल पे 0 सब्सक्राइबर्स है। तो मुझे मालूम है एक एज एन स्टूडेंट जो न्यू है और जिन्होंने एडमिशन लिया है या लेने वाले हैं, उनके मन में कुछ डाउट्स होते हैं और यूट्यूब पे वो ज़रूर आते हैं उन डाउट्स को क्लियर करने, पर उन्हें ऐसा एक वीडियो मिलता नहीं है जिसमें कोई एक स्टूडेंट आके उन्हें समझाए या बताए, उनके क्वेश्चंस की आंसर दे। तो एज अ स्टूडेंट मैं जो है ना उससे क्लास 10 पास किया हूँ और अभी क्लास 12 परस्यू कर रहा हूँ, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकता हूँ बहुत अच्छे से। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे उठाया है, एनआईएस का जो सर्टिफिकेट है क्या वो वैलिड है? क्या जेई नीट यूपीएससी के एग्जाम में इसका सर्टिफिकेशन कंसीडर किया जाता है? तो मेरा आंसर है यस। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जो एनआईएस है वो एक सरकारी बोर्ड है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ही आता है। तो सर्टिफिकेशन को लेके नो डाउट, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम, जेई नीट, बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम, उन सब में इसका सर्टिफिकेट वैलिड है। सेकंड क्वेश्चन जो आता है, क्या रेगुलर कॉलेज आपको रिजेक्ट कर देंगे? इसका क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग आपको लग सकता है। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो आपको मना कर देंगे, ठीक है। अब मैं उन कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ जो बहुत ही, जिनका क्राइटेरिया बहुत हाई रहता है, वो लेते नहीं है। जैसे एमआईटी हो गया, कुछ एमआईटी हो गए, कुछ बड़े कॉलेज हो गए, फॉरेन के कुछ कॉलेज हो गए, वो नहीं लेते हैं। उनका क्राइटेरिया हाई रहता है कि उन्हें या तो आईसीएससी या तो सीबीएसई बोर्ड चाहिए, ओपन बोर्ड से का स्टूडेंट वो नहीं लेते हैं। हाँ, पर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, ठीक है, आईआईटी है, एम्स है, इन सब में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो टेंशन की कोई बात नहीं, इसको आप कंसीडर भी मत करिए। एमआईटी के पैसे होते तो आप एनआईएस में क्यों आते? फिर सिलेबस, क्या एनआईएस का सिलेबस इजी है सीबीएसई से? तो इसका आंसर है नहीं। मेहनत तो आपको इसमें करनी होगी, क्योंकि सीबीएसई का जो क्लास 12 का सिलेबस रहता है वो 2 बार करके देते हैं, एक तो 11th में और एक 12th में। पर यहाँ पे 11th और 12th कंबाइंड है, तो सिलेबस तो इजी नहीं होने वाला है। हाँ, एक खास बात यह है कि यहाँ के एग्जाम बहुत इजी होते हैं, ठीक है, इतने इजी होते हैं कि आप चाहो तो 100 में से 100 ला सकते हो। मेरे खुद बहुत अच्छे नंबर आए थे क्लास 10 में, ठीक है। स्टडी मटेरियल, हाँ, स्टडी मटेरियल आपको यहाँ बहुत लेट मिलता है, अभी तक मुझे बुक्स भी नहीं मिले। तो स्टडी मटेरियल एक फैक्टर है जो आपको टैकल करना पड़ेगा, पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, 5 सब्जेक्ट तो लेना ही है, ठीक है, और पांचों में पास भी होना है। ओके, तो 5 सब्जेक्ट आप अपने मन से ले सकते हैं, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना ही चाहिए, बाकी 4 सब्जेक्ट आप देख लीजिए। वोकेशनल एक होना चाहिए, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट, एक वोकेशनल, और बाकी आपको मेन सब्जेक्ट लेना पड़ता है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आप 7 सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब आ जाइए पब्लिक एग्जामिनेशन, साल में 2 बार होता है, आम बोर्ड्स में 1 बार होता है। यहाँ पे अप्रैल और अक्टूबर दोनों सेक्शन में आपको चांस मिल सकता है। इसमें फेल हो गए तो इसमें दे दो, इसमें फेल हो गए तो इसमें दे दो, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड से फेल होके आ गए, अक्टूबर में दे दो, ये भी आपके पास रहता है चांस ऑन डिमांड। अगर आप इसी बोर्ड में आए, इसी में फेल हो गए, तो आपको पूरा साल वेट करने का कोई जरूरत नहीं है। अप्रैल में फेल हो गए, यू आर फ्री एंड गिव योर एग्जाम जून एंड जुलाई, ठीक है। अक्टूबर में फेल हो गए तो आप दिसंबर और जनवरी में आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है, कंडक्ट। अगर आप फेल हो गए तो फिर आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया, ऑन डिमांड आप दे सकते हैं या आप वेट करके पब्लिक एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं। मैं तो प्रेफर करूंगा, अगर आप पब्लिक एग्जाम में फेल हो गए तो आप ऑन डिमांड दे दीजिए, ठीक है। और अगर आप थोड़े वीक हैं तो आप पब्लिक एग्जामिनेशन का वेट करिए, बेटर रहेगा। एडमिशन प्रोसेस बहुत ईजी है, आप कोई भी साइबर कैफे में जा सकते हैं, ठीक है, या खुद घर में बैठ के आप कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो मैं इसको फ्यूचर में आपको डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ। और अगर आपको मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस चाहिए क्लास 10th का पूरा, एक स्टोरी वाइज, मतलब मैं आपको लाइन टू लाइन बताऊँ मैंने क्या क्या फेस किया, क्या क्या मैंने अचीव किया, मेरे मार्क्स कितने थे क्लास 10 में, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो एक सेपरेट वीडियो में बना सकता हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैंने कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस चैनल पे मैं आपको अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप देख सकते होंगे मेरे कुछ वीडियोस आए होंगे जिसपे मैंने डिमांड को एक्सप्लेन किया है, और बाकी और भी कॉन्सेप्ट एनवाइस बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड का मैं क्रैक करूंगा। तो
अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। तो तब तक के लिए आप पढ़ाई ऐसे ही करते रहिए और इस बोर्ड को आप अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। ठीक है, ठीक है। बहुत लकी लोग होते हैं जो इस बोर्ड में आते हैं। तो तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।